दोस्तों आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज हम सोशल मीडिया कॉन्सेप्ट पर कुछ इस तरह के फ़ोटो पिक्सआर्ट से एडिट करने वाले हैं। तो सबसे पहले फ़ोटो को एडिट करने के लिए आपको शेयर कर लेना होगा फ़ोटो को पिक्सआर्ट एप्लीकेशन में। पिक्सआर्ट एप्लीकेशन में फ़ोटो को शेयर करने के बाद हमें इसके बैकग्राउंड को ब्लैक करना है, तो उसके लिए हमें सिंपली चले जाना होगा टूल्स पे जाने के बाद हमें जाना होगा एडजस्ट पे, और एडजस्ट पे जाने के बाद जाना है आपको सैचुरेशन पे, और इसका अमाउंट को आपको 100 माइनस कर देना है। 100 माइनस करने के बाद आप देख सकते हैं हमारे फ़ोटो पे पूरा डार्क इफेक्ट आ चुका है, ब्लैक इफेक्ट आ चुका है। तो इसका इफेक्ट हमें केवल बैकग्राउंड पे रखना है और अपने मॉडल इमेज से हटाना है। तो हटाने के लिए हम चले जाएंगे इरेजर पे जाने के बाद हार्डनेस को आपको 95 के आसपास रखना है और साइज को अपने हिसाब से रख लेना है। उसके बाद फ़ोटो को इस तरह से जूम कर लेना है और हटाना है इस तरह से कुछ। तो चलिए मैं जल्दी कर लेता हूँ। देख सकते हैं हमारा बैकग्राउंड पे ब्लैक इफेक्ट आ चुका है। तो इतना करने के बाद डन कर देना है। डन करने के बाद हमें बैकग्राउंड पे डार्क इफेक्ट डालना है। तो उसके लिए दोबारा हम जाएंगे टूल्स पे जाने के बाद फिर से जाएंगे एडजस्ट पे, और इस बार हम इसके ब्राइटनेस को -65 कर देंगे। इतना करने के बाद हमें इस बार फिर केवल बैकग्राउंड पे रखना है। तो इन्वर्ट कर लेंगे और बैकग्राउंड पे ड्रॉ करेंगे कुछ इस तरह से। कलर हो जाने के बाद सिंपली डन कर देना है। और डन करने के बाद आपको आना है इफेक्ट में आने के बाद आपको एफएक्स पे आ जाना है, और यहाँ पे आपको विग्नेट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। विग्नेट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करने के बाद इसके फेड को आपको 30 कर देना है और इसके साइज को आपको 80 के आसपास रखना है। और इतना करने के बाद डन कर देना है। डन करने के बाद हमें ऐड फोटो में जाना है और अपना पीएनजी ऐड करना है। ऐड फोटो में जाके आपको इस वाले पीएनजी को ऐड कर लेना है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और मैं जितने भी पीएनजी ऐड करूँगा उसका भी। तो इस वाले पीएनजी में आने के बाद इसे ब्लेंडिंग मोड को स्क्रीन कर देना है, और स्क्रीन करने के बाद इसे अपने हेड के पास कुछ इस तरह से एडजस्ट कर लेना है। एडजस्ट करने के बाद हमें जाना है दोबारा इरेजर वाले ऑप्शन पे, और इसका इफेक्ट अपने फेस पर से हटा लेना है।
चलिए मैं हटा के दिखा देता हूँ। कुछ इस तरह से एडजस्ट करने के बाद डन कर देना है। डन करने के बाद दोबारा जाना है हमें ऐड फोटो में और ब्लैक डस्ट पीएनजी को ऐड करना है। ऐड करने के बाद इसे इस तरह से कुछ जूम करना है और इसे अपने मॉडल इमेज के कुछ इस तरह से नीचे एडजस्ट कर लेना है। इतना करने के बाद डन कर देना। डन करने के बाद कुछ पीएनजीज को फिर ऐड फोटो में जाके ऐड करना है। पीएनजी को ऐड करने के बाद इसे एडजस्ट करना है। तो चलिए मैं आपको एडजस्ट करके दिखा दे रहा हूँ। सबसे पहले इस पीएनजी को इस तरह से जूम कर लेना है और इसके ब्लेंडिंग मोड को आपको स्क्रीन कर देना है। स्क्रीन करने के बाद कुछ इस तरह से एडजस्ट कर लेना है। इतना करने के बाद इस वाले पीएनजी पे आना है और इसके भी ब्लेंडिंग मोड को आपको स्क्रीन कर देना है और कुछ इसे इस तरह से एडजस्ट कर लेना है। एडजस्ट करने के बाद सिंपली आपको इरेजर पे चले जाना और इसके वेस्ट पार्ट को अपने मॉडल इमेज पर से हटा लेना है। इतना करने के बाद सिंपली आपको डन कर देना है। डन करने के बाद हमें फ़ोटो को सेव कर लेना है। पिक्सआर्ट एप्लीकेशन में फ़ोटो को सेव करने के बाद शेयर कर लेना है लाइटरूम एप्लीकेशन में। और लाइटरूम एप्लीकेशन में फ़ोटो को शेयर करने के बाद आपको आना है हाईलाइट पे, लाइट पे, और इसके हाईलाइट को थोड़ा सा बढ़ा देना है, शैडो को थोड़ा सा कम कर देना है, वाइट्स को भी थोड़ा सा कम कर देना है और इसके ब्लैश को भी थोड़ा सा कम कर देना है, जिससे बैकग्राउंड पे हमें थोड़ा सा डार्क इफेक्ट मिल जाएगा। इतना करने के बाद हमें आना है कलर वाले टूल पे। कलर वाले टूल पे जाने के बाद आपको जाना है मिक्स टूल पे और सभी कलर के सैचुरेशन को आपको प्लस की ओर बढ़ा देना है। इतना करने के बाद ऑरेंज कलर पे आना और इसके ह्यू को थोड़ा 7 के आसपास रखना है। सैचुरेशन को -80 कर देना है और इसके लिमिनेंस को बढ़ा देना है। इससे आपके फेस पे लाइट आएगा। इसी तरह रेड वाले ऑप्शन पे भी अप्लाई कर देना है। इतना करने के बाद डन कर देना। डन करने के बाद इसके टेम्परेचर को आपको -80 कर देना है और इसका टिंट को आपको 13 के आसपास रख देना है और इसके वाइब्रेंस को आपको 9 के आसपास रखना है और इसके सैचुरेशन को थोड़ा सा बढ़ा देना है। इतना करने के बाद आपको इस वाले ऑप्शन पे चले आना और इसके टेक्सचर को थोड़ा सा बढ़ा देना है, क्लैरिटी को भी थोड़ा सा बढ़ा देना है और इसके DH को भी थोड़ा सा बढ़ा देना है और इसके विग्नेट को आपको -30 कर देना है। इतना करने के बाद इस टूल पे आना है और इसके शार्पनिंग को थोड़ा सा बढ़ा देना है और इसके मास्किंग को भी थोड़ा सा बढ़ा देना है, नॉइज़ रिडक्शन को भी थोड़ा सा बढ़ा देना है। इतना करने के बाद इस टूल पे आना है और रिमूव क्रोमेटी वाले ऑप्शन को ऑन कर देना है। देख सकते हो हमारा फ़ोटो कितना अच्छा लग रहा है। देख सकते हो बिफोर एंड आफ्टर। तो अगर ये मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। मिलेंगे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।